का 5 मतलब 3 का 5, फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 5, हालेलुया। तो जिसके पास बाइबल है जो अपना हथियार पकड़ के लाए वो कृपया करके खोले और इस वचन को हम एक साथ पढ़ते हैं जो 3 का 5 में लिखा हुआ है। पहला राजा 3 का 5, हालेलुया। तो मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर एक साथ बोलेंगे आप पीछे पीछे तो बहुत अच्छा होगा, हालेलुया। सारा चर्च मिलकर के एक साथ बोलेंगे, गिबोन में, क्यों नहीं बोल रहे हो? गिबोन में बोलो, यहोवा ने रात को सोपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के द्वारा गहराई से हमसे बात करे, हालेलुया हालेलुया। तो पहला राजा 3 का 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गिबोन में, कहां पे? गिबोन में यहोवा ने रात को, कब? रात को किसको? सामुएल को दर्शन में बात की। किसमें? रात को दर्शन में। सबसे पहले हम जानेंगे परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? वो शरीर में है? नहीं है, वो आत्मा है। तो वो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा कहां पे बात करेगा? आत्मा में, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हमसे आत्मा में ही बात करेंगे, हालेलुया। हमारे दिल में बात करेंगे, हालेलुया। तो यहोवा ने गिबोन में सामुएल से रात को दर्शन में बात किया। ओ यहोवा परमेश्वर कह रहा है सामुएल को कि मांग, तुझे क्या चाहिए कि मैं दूं, हालेलुया हालेलुया। प्रभु उसको बोल रहे हैं कि आस्क मी व्हाटएवर यू वांट, जो तुम चाहते हो मुझसे मांग। ओह, जब परमेश्वर जब बोल देते हैं ना, बोल तुझे क्या चाहिए, ओह मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता है जैसे एक मिरेकल वर्कर, एक सरप्राइजिंग देने वाला परमेश्वर खुद चलकर आपसे आके बोल रहे हो, मांग, खजाना मेरे पास है, क्या चाहिए तुझे, मैं देने को तैयार हूं, हालेलुया 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 हालेलुया। आपको पता है सामुएल ने क्या मांगा? आप लोग होते तो गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या मांग लेते। सॉरी, ऐसे मेरे बीजीएम चर्च वाले नहीं, वो ऐसे नहीं करते, हालेलुया। लेकिन सामुएल ने पता है क्या मांगा? उसने कहा, कितना अच्छा से प्रभु से वो बातें की, दर्शन में बातें की। प्रभु कहाँ बात करते हैं? दर्शन में, हालेलुया हालेलुया। जाते चलते फिरते ओके, जो आप बोलते ना मुझे आत्मा ने बात किया, मुझे आत्मा ने बात किया, मेरा वैसा नहीं होता, हालेलुया हालेलुया। अलग है, मैं जब सोती हूँ रात को ऐसे दर्शन देखती हूँ मैं, हालेलुया। तो दर्शन में जैसे सामुएल से प्रभु ने दर्शन में बात किया, दर्शन में बोलते हैं प्रभु की मांग, तुझे क्या चाहिए कि मैं तुझे दूं। प्रभु सब देने को तैयार है, हम है कि मांगते नहीं है, हालेलुया। प्रभु बोलता है मेज में मैं सब चीज तेरे लिए रखा हूँ, बुद्धि रखा हूँ, ज्ञान रखा हूँ, समझ रखा हूँ, पवित्र आत्मा रखा हूँ, सब कुछ रखा हूँ, मैं खुद अपने आप को दे दिया तेरे लिए, बट तुम मांगते नहीं हो, हालेलुया। लेकिन सामुएल से जब बातचीत हो रही है परमेश्वर की, तो सामुएल बोलता है, प्रभु आप तो मेरे पापा को राजगद्दी दी है, आप तो मेरे पापा को राज्य दे दिए संभालने के लिए, आप तो मेरे पापा को राज्य को संभालने के लिए बुद्धि भी दिया आपने प्रभु, ऐसा करके बोलता है। मैं और आपसे क्या मांगू प्रभु, सब कुछ तो आपने दे दिया, हाँ लेकिन मैं एक चीज मांगता हूँ आपसे। उसने दर्शन में कहा, दर्शन में मांग रहा है वो प्रभु को, हालेलुया। दर्शन में वो आत्मा में परमेश्वर के निकट में वो बात कर रहा है, हालेलुया। तो वो बात करते हैं और कहते हैं कि, तो सामुएल बोलता है कि मुझे एक काम कीजिए, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दीजिए, ऐसा बोलता है। मतलब मुझे आप प्रजा की न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि भले और बुरे को परख सकूं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया हालेलुया। और जिस जगह पे विजडम नहीं है,
अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मिनिस्ट्री भी नहीं चलता, वो परिवार भी नहीं चलता, अब तो फ्यूचर क्या चलेगा? हालेलुया। फ्यूचर ही करप्ट हो जाएगा, फ्यूचर ही बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के दिए हुए बातों को आप सुनते नहीं और उसमें चलते नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल सुना, क्या सुना? दर्शन में सुन रहा वो। आपको लगता होगा ना दर्शन ऐसे ही होता है, मैं बोलती हूँ ऐसे ही नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने आशीष जी को कहा, पास्टर आशीष जी को कहा कि प्रभु बात कर रहे हैं, दर्शन में मुझसे बात किए हैं कि श्याम भाई और ममता बहन के लिए परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग रखी है। हालेलुया, हालेलुया। वो होते तो सुनते। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग उनके पास आ रहा है, लेकिन पता नहीं है ब्लेसिंग के लिए कहाँ चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग उनके पास दौड़ते दौड़ते आ रहा है उनके दरवाजे में। क्या मैं आने दोगे? वो क्या कर रहे हैं? वो है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। होते तो उनको आज का जो उनके लिए जो परमेश्वर ने बात किया ना, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बुरा लग रहा है कि वो लोग है नहीं यहाँ पे। अगर होते तो जो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो सुनते और उसको रिसीव करते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मैं दर्शनों में बात करता हूँ, यदि तू उन दर्शनों में चित्त नहीं लगाता तो वो क्या हो जाता है? वो पूरा नहीं होता, वो हट जाता है। हालेलुया, रिसीव करने वालों को ही वो ग्रहण होता है, वो ले पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने सीखा कि परमेश्वर कहाँ पे बात करते हैं? दर्शन में बात करते हैं। रात को बात किया सामुएल से, जब वो रात को सो रहा था गहरी नींद में, तब परमेश्वर ने उससे बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सामुएल ने ना शोहरत मांगा, ना दौलत मांगा, ना शत्रुओं को नाश करने के लिए मांगा, वो कुछ ऐसा नहीं मांगा। उसने मांगा तो क्या मांगा? मुझे बुद्धि और समझ का ज्ञान दे। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ बुद्धि और समझ आ जाएगी वहां पर क्या होगा? वहां पर कोई फूट नहीं होगी, वहां पर कोई डर नहीं होगा, वहां पर कोई विरोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द स्पिरिट ऑफ काउंसिल काम कर रहा होगा। किसका आत्मा काम कर रहा होगा? यहोवा का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो समझने के लिए विवेक मांगा वो सामुएल, और बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन प्रभु ने सामुएल को दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बुद्धि तो दिया ही दिया, लेकिन प्रभु बोले कि सिर्फ बुद्धि तुझे नहीं दूंगा, तुझे मैं ऐसा राजा बनाऊंगा कि दुनिया भर में ऐसा कोई बुद्धिमान राजा नहीं हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर बुद्धि देता है ना, तो क्रिएटिविटी वाला माइंड भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब सामुएल को बुद्धि मिला ना, तो सामुएल क्या बनाया परमेश्वर के लिए? भवन बनवाया। हालेलुया, हालेलुया। कौन बताया? ऐसे बनाना, वैसे बनाना, इतना चौड़ा, इतना चौड़ाई, इतना लंबाई, कौन बताया होगा? क्रिएटिविटी माइंड देने वाला कौन है? हमारा स्वयं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। वही यहोवा सामुएल को बोला तू मेरे लिए भवन बनाना चाहता है, बना ले। परमिशन मिल गया, बना ले बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को बनाने का बड़ा चाहत था, परमेश्वर के लिए भवन बनाने का चाहत दाऊद को बड़ा मन था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को बोला मिस्र में तेरे साथ रहता हूँ, चलता हूँ, लेकिन तेरे हाथ जो है ना ये खून से सना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या करता था? युद्ध में जाता था और युद्ध में जीतता था। परमेश्वर उसको जिताता था, लेकिन परमेश्वर का एक लॉ है कि जो मेरा भवन बनाएगा उसका हाथ क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा है कि दाऊद को कि तू पवित्र नहीं है, लेकिन दाऊद को समझा रहा है कि तेरे जो हाथ है वो लहू से क्या हुआ है? सना हुआ है, इसलिए तू मेरा भवन नहीं बना सकता। लेकिन ये काम कौन किया? इसका बेटा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो भवन बनाना इतना आसान नहीं है। भवन को कौन बनाया? उसका बेटा सामुएल बनाया। जो परमेश्वर को क्या मांग रहा है? बुद्धि और ज्ञान। वचन में भी लिखा हुआ है ना, किसमें लिखा हुआ है? प्रोवर्ब्स नीति वचन में लिखा हुआ होगा 24:3 में कि घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होती है। घर किससे बनता है? बुद्धि से और समझ के द्वारा स्थिर होती है। मतलब जिस घर में, जिसके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान का आत्मा आ गया, स्वयं परमेश्वर का आत्मा जिसके साथ चलेगा, उसका घर
कभी नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो समझ और बुद्धि के द्वारा चल रहा होगा प्रभु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ भी उनके जीवन में होता है घबराहट आ जाती है। जैसे कि श्याम भाई पास्टर जो यहाँ पे बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तो मरने के लिए अपने आप को सौंप दिया था, मैं तो अपने आप को प्रभु को दे दिया था, लेकिन प्रभु ने कहा तू मुझे अपने आप को मरने के लिए सौंप रहा है, ले मैं तुझे क्या देता हूँ? जीवन देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो मौत से घबराए नहीं, वो डरे नहीं, वो समर्पण कर दिए। वो बोल दिए कि ठीक है प्रभु, मेरा बच्चे आपके बच्चे, मैं तो अब जा रहा हूँ, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु की इच्छा चेंज हो गया। प्रभु बोला तू मरने की बात बोल रहा है, मैं तुझे क्या देता हूँ? मैं जीवन देने का जो श्रोता, मैं तुझे जीवन देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब उनको पता चल जाता है ना कि तू 3 महीने में मरने वाला है, 6 महीने में मरने वाला है, उनका हृदय मानो ऐसा लगता है मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा, ये छूट जा रहा है, ओ मेरा अलमारी में इतना ड्रेस है कौन पहनेगा, ओ मेरे इतने सारे ब्रेसलेट है, ओ मेरे इतने सारे ज्वेलरी है कौन पहनेगा, ओ मेरा ये घर है, वो घर है, ये फलाना प्रॉपर्टी, ये वो, इतना सारी चिंताएं हो जाती है ना कि मतलब मैं चले जाऊंगा तो इसको कौन संभालेगा, क्या देखेगा। हालेलुया। वो ऐसा सोचे नहीं, उन्होंने बोल दिया हाँ प्रभु ठीक अच्छे जहाँ तुम्हारी इच्छा नहीं, अगर लेने का मन है तो ले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ठीक ऐसा ही मेरा भी समय आया था 2018 के टाइम में, जब मेरा बॉडी पूरा स्वेलिंग से भर गया था और जब डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने में तुम्हारी बेटी मर जाएगी, अगर काटना है तो इसके हाथ पैर काटो वरना अपने बेटी का मरने का इंतजार करो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैंने ये चीज जाना तो मेरे को बुरा नहीं लगा, मैं बोली कि थोड़ा रोना आया मुझे कि शायद मेरा जीवन इतने ही तक का है। हालेलुया। और मैं बिस्तर में लेटी थी और हाथ जोड़ी और प्रभु से हर एक गलतियों की माफी मांगी और मुझे इस बात का डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगी। मैं बोली ठीक है प्रभु, आप मुझे ले जा रहे हैं तो ले जाइए, लेकिन ऐसा दर्द किसी व्यक्ति को आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये दर्द सहन नहीं जाता है। रात भर हड्डियों में जो दर्द उठता है, जो स्वेलिंग होती है, ये सहन नहीं जाता है। प्रभु हड्डी हड्डी में एक एक जोड़ में जो दर्द होता है सहन नहीं जाता। ऐसा दर्द आप किसी को मत दीजिएगा। मेरे माता पिता को संभालिएगा और जो भी गलत की हूँ प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ और मुझे आप ले जाइए। मैं ऐसा प्रार्थना करके मैं सो गई। हालेलुया। हालेलुया। आँख खुलेगा नहीं खुलेगा कोई गारंटी नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब सुबह उठी तो मेरी आंखें खुली। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो बचाया जाएगा, और जो अपना प्राण को बचाने की खोजेगा वो अपना प्राण को खोएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब समझ में आया? जो प्रभु के लिए अपना प्राण तक देने को तैयार हो जाता है ना, वो प्रभु का दिल जीत लेता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ऐसे दास बहुत कम होते हैं जो मरने को नहीं डरते हैं, जो मृत्यु को बिल्कुल नहीं डरते, जो मृत्यु का स्वाद चख करके जीवन की ओर आए हैं, वो मृत्यु को नहीं डरते। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही गहराई से बात करता है। बहुत लोग डर जाते हैं, अरे मसीह का सेवा कहीं करेंगे, कोई मार देगा पीट देगा तो क्या होगा, अरे जेल हो जाएगा तो क्या होगा, अरे पुलिस आ जाएगा तो क्या होगा, अरे ऐसे हो जाएगा, सरपंच बैठेगा वो बैठेगा, इनमें पूरा बहुत सारी चिंताएं करते रहते हैं। लेकिन मैं धन्य मानती हूँ, अभी हाल फिलहाल में पास्टर चार्ल्स गिफ्ट करके कोई थे और वो अमेरिका में बहुत ही अच्छा परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे और वो बोल ही रहे थे एक राइटियसनेस को, धार्मिकता को जब वो प्रचार कर रहे थे, वो अपने सही पॉइंट में रहते थे, टर्निंग पॉइंट उनका एक सोच चलता था। और वहां पर जब वो जैसे ही वो अपनी बात को रख रहे थे कि नहीं बच्चों को मारना सही नहीं है, वो एबॉर्शन करना सही नहीं है, जैसे ही बोल रहे थे सडन एक गोली लगा गले पे और वो खत्म हो गई। हालेलुया। अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु रो सेवा रहे तो मोटर ऐसी हत्या ऐसी, अरे गला काट दिया जाएगा, अरे ये काट दिया जाएगा, वो काट दीजिएगा, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं पीछे पीछे हटूंगा, मैं पीछे पीछे रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है जो एक बार परमेश्वर का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ के जो वो पीछे देखता है तो वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप फैसला कर चुके हो कि मुझे ये रास्ता में चलना है तो आपको निर्भरता पूर्वक कहना भी होगा कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, चाहे जो कुछ भी हो आपका वचन सुनाता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन आज हम क्या हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। हमें सीखना चाहिए उन पास्टर से जो अपने आप को कुर्बान किए हैं। सिर्फ चार्ली गिर्क का बात नहीं है, बात है पतरस का, बात है यूहन्ना का, बात है बरथुल्मै का, बात है आपका यीशु मसीह खुद स्वयं का। हालेलुया। आप बोलते हो मैं बड़ा गवाह बनना चाहूंगी, लेकिन आप उस रास्ते से जाने के लिए डरते हो जिस रास्ते से परमेश्वर आपको ले चलता है। हालेलुया। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, इसका मतलब यह नहीं कि जैसे पेड़ से फल गिरता है वैसे डायमंड गिरेगा, वो बात नहीं है। अगर आप बोलोगे प्रभु मैं तुझे करीब से जाना चाहता हूँ, तो प्रभु आपको दुख से लेके जाएगा। अब जान प्रभु को, दुखों में जानो। हालेलुया। देखना जितने भी बड़े बड़े दास है ना, उनके जीवन में भयंकर दुख होगा एक समय में। हालेलुया। हालेलुया। मरने की सिचुएशन में आगे होंगे। हालेलुया। तो आज तो जो वचन है उसमें सामुएल क्या मांगता है? बुद्धि और समझ, बुद्धि और समझ। हालेलुया। जहाँ बुद्धि और समझ है वही सब कुछ होगा। क्योंकि आज मैं जब रात्रि घड़ी में जब मैं मनन कर रही थी, स्टडी कर रही थी, उस समय में मैं पास्टर अरुण थॉमस जी का सुन रही थी। वो कह रहे थे कि हम जो होते हैं, हम मनुष्य जो होते हैं ना, हर बात में दुष्ट आत्मा को रीछे। क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा को रालानो, दुष्ट आत्मा ही को रीछे। मतलब हर जो आपका जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप बोलते हो सब डेविल किया है। मतलब हर जो प्रॉब्लम आ रहा है कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बताता है कि मतलब हर प्रॉब्लम शैतान की ओर से नहीं आता है, विजडम की कमी है तभी आती है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता नहीं है बोलना कैसे है, आपको पता नहीं है कि आपको बात करना कैसे है, ये क्या है? विजडम का लैकिंग है। हालेलुया। क्या इसका? विजडम का कमी है, समझ का कमी है, बुद्धि का कमी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसको बुद्धि होगी वो अपने जुबान को नाप तोल करके बोलेगा, चौकसी करके बोलेगा, एमी कुछ भी नहीं बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए जब सामुएल को प्रभु ने बात किया तो दर्शन में बात किया, वैसे ही परमेश्वर आपसे दर्शन में बात करते हैं। हालेलुया। दर्शन को हल्के में ना ले, जो दर्शन परमेश्वर की ओर से होती है उसको आप क्या करें? रिसीव करें। हालेलुया। सामुएल से भी प्रभु ने कहाँ पे बात किया? दर्शन में, रात के दर्शन में। हालेलुया। परमेश्वर हवा कैसे मिली? आदम को जागते हुए नहीं, भयंकर गहरी नींद में डाला आदम को, ताकि आदम कुछ क्वेश्चन ना करे। आदम मुझे नहीं पूछे कि कहां से आई, कहां को गई, कैसे आई, कैसे नहीं, कुछ क्वेश्चन ना करे। क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाल दिया। जब आपको कुछ चाहिए तो आपको गहराई में जाना होगा। हालेलुया। बहुत डीपली जाना होगा। वैसे ही आदम को बहुत गहरी नींद में डाला, उसके बाद में उसके रिब में से उसके रिब को निकाला प्रभु ने, और उससे क्या बनाया? हवा को फॉर्म किया। हालेलुया। हवा को उसने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर, बहुत लोग कहते हैं ना, हाँ हम प्रार्थना करेंगे इससे शादी हो जाएगा, उससे शादी हो जाएगा। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानती क्योंकि जब मैं अब गहराई में जा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो शादी जो होती है ये मामूली नहीं होती है, ये एक वाचा होती है। क्योंकि ये खून से रची हुई होती है वो स्त्री, अपने जो भी सोलमेट होता है, जो पार्टनर होता है उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी नहीं मिलती, ऐसी ही जीवन साथी नहीं मिलती। गहराई में जाना होता है और दर्शन में ही प्रभु क्या करते हैं? बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करेगा वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वहाँ क्लियरिटी होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर के साथ हमको जुड़ना है ताकि हम उसे क्या सके। हाँ, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर से बात करने के लिए आपको सीरियसनेस दिखाना होगा, एक चाहत रखनी होगी। परमेश्वर यीशु मसीह को जानना अलग है, लेकिन चाहत रखना अलग है। आपको डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या कर, बात कर, टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी। जैसे हम इंसान से बात करने के लिए पागल होते हैं, वो बात नहीं कर रहा, वैसे ही प्रभु से बात करने के लिए पागल होना, प्रभु आप बात करो, प्रभु आप बात करो। उसको बात करना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बात करते नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि मैं 2 घंटे बैठ लेता हूँ, 6 घंटे बैठ लेता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाता 6 घंटे। हालेलुया। सच बता रही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ 6 घंटा। हालेलुया। मेरे से ना मुश्किल से 1 घंटा या 3 घंटा, वो भी रात में होता है। दिन को 1 घंटा नहीं कर पाती मैं। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं मन को जानने वाला परमेश्वर हूँ। जब आप उनकी उपस्थिति में बैठते हो ना, उतना ही उनके लिए बहुत है, क्योंकि बहुत कोई वो उपस्थिति में भी बैठ नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं प्रार्थना में क्या, मैं सच कह रही हूँ, प्रार्थना सबसे लोग बोलते हैं ना प्रार्थना बहुत इजी है, हाँ ऐसे ही करके निकल लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना होती है वो आपको उपस्थिति में ही बैठ करके प्राप्त होती है। हालेलुया। आपको पता है दासी लोग कैसे बता देते होंगे, किसको कमर में दर्द है, किसको सर में दर्द है, किसको क्या में दर्द है, क्या है वहां पे क्या होगा, मतलब बारिश होगा, ये होगा वो होगा, अकाल पड़ेगी, कैसे बोल लेते, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं। हालेलुया। देखना, जो सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है, परमेश्वर उससे बात करते हैं, एक दिन पहले बात कर लेंगे प्रभु उनसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी है कि आप नहीं जानते परमेश्वर कैसे काम करते हैं। देखिए एलिया भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। एलिया किसकी उपस्थिति में बैठता था? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। और जो वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, परमेश्वर उससे क्या करते थे? बात करते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बात करते थे तो जो एलिया जो थे, प्रभु को बोला कि प्रभु तू बात कर मुझसे। उपस्थिति में जब वो बैठा तो जो प्रभु ने कहा कि ठीक है, आज तुझसे बात करता हूँ। प्रभु ने कहा तो क्या बात किया होगा? उसने कहा कि सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि इजराइल में इतने साल तक ना पानी पड़ेगा, ना बारिश होगी, ना कुछ होगा, ना अन्न होगा, अकाल रहेगा। हालेलुया। तो ये तो परमेश्वर को वो बोला, प्रभु कब तक रहेगा? पूछा होगा ना, प्रभु कब तक रहेगा ये अकाल, ये बारिश कब तक नहीं होगी? तो प्रभु ने कहा होगा उपस्थिति में, जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे बात करते हैं परमेश्वर अपने दासों से। जो उपस्थिति में रहेंगे प्रभु के, जो प्रेजेंस में रहेंगे प्रभु के, उनसे प्रभु बात करेगा। आप लोग सोचते हो कि नहीं मैं वहां चले जाऊंगा, नहीं मैं यहाँ चले जाऊंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात को अब जान रही हूँ, सीख रही हूँ। बैठ जाओ। कहाँ पे? उपस्थिति में बैठ जाओ। कोठरियों को बंद कर दो, उपस्थिति में बैठ जाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ। हालेलुया। प्रभु भी पूछते होंगे, अरे आज कौन आया मेरे पास? आज कौन आया मेरे पास? प्रभु आए तो थे, किस लिए आए थे? हाँ, उसको ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर से उसको छुटकारा चाहिए था। अच्छा, इसके लिए आया था, चलेगा। अच्छा, कोई आया था और कोई आया था, हाँ उसको कमर में दर्द था, वो आया था आपके पास, कमर का दर्द अब आजाद हो गया, अब चले गए। हालेलुया। प्रभु से मिलने कोई नहीं जाता, उसका उपस्थिति में बैठना कोई नहीं जाता। तो प्रभु को अच्छा है, प्रभु देंगे, छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु क्या चाहते हैं? मेरे पास तो कोई आए, कोई तो निस्वार्थ आए, कोई तो अपने मन में बस परमेश्वर की चाहत लिए हुए आए और बैठे, यीशु तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, चंगाई सब पीछे पीछे आएगी जब आप यीशु के पीछे आओगे। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। तो यहोवा जो अच्छा चरवाहा है, जो यहोवा का पीछा करेगा, जो यहोवा के पीछे चलेगा, उसको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये वचन सिद्ध करता है। चरवाहा कौन? यीशु। यीशु के पीछे जो चलेगा उसको घटी होगी नहीं होगी। यीशु गया डोंगा में मछली नहीं थी, पानी में भी मछली नहीं थी। यीशु ने कहा मैं इस डोंगे के ऊपर बैठा, अपना हाथ डाला, मछलियां आ गई, पास मछलियां भर गई। हालेलुया। 5000 की भीड़ थी, 5000 से ज्यादा की भीड़ थी। लोगों चिंता कर रहे हैं इनको कैसे खिला। एक बच्चा लेके आया, 5 रोटी 2 मछली प्रभु के पास लेके आया। प्रभु ने हाथ में उठाया, प्रभु ने कहा ओ लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई हो गया। आपको क्या लगता है जो बच्चा जो लेकर के लाया ऐसे 5 रोटी 2 मछली को, उस बच्चे के लिए टोकरी नहीं बचा होगा? हालेलुया। उसके पास जो था उसने वो दिया। सुनिए, जो था उस बच्चे के पास उसने वो क्या कर दिया? दे दिया।
उसके लिए कीमती था 5 रोटी 2 मछली, क्योंकि वहां और खाने के लिए और कुछ नहीं था। वो बच्चा अपना खाना को क्या करा, ऑफर करा। किसको दिया? शिष्य को दिया। शिष्य ने किसको दिया? प्रभु को दिया। प्रभु ने क्या किया? ऐसे किया और प्रभु ने धन्यवाद दिया। और वो टोकरियां, इतनी टोकरियां हुई 5 रोटी 2 मछली को 12 टोकरियां बच गया कहते। और वो बच्चा बोला 5 रोटी 2 मछली लेकर आया था माँ, मैं घर 12 टोकरियां लेके आ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ब्लेसिंग। जीसस इज द ब्लेसर। हालेलुया, उसी को पकड़ लीजिए। यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ओह यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे वो हो जाए, कहीं भी चले जाओ, कुछ ना होने वाला जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठोगे। हालेलुया, जहां भी चले जाओ, जिस कोने में भी चले जाओ, आपका बैठना मैटर करता है। प्रभु के साथ समय बिताना मैटर करता है। आप जितना समय ज्यादा बिताओगे, प्रभु उतना ज्यादा आपके लिए रास्ते खोलते जाएगा। हालेलुया, प्रभु ना घाटा का प्रभु नहीं है। प्रभु जहां जाता है वहां ओवरफ्लो हो जाता है, रख नहीं पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ओवरफ्लो होना कब होगा? गॉड का ब्लेसिंग जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया, लोग आपको देखेंगे बढ़ते हुए। हालेलुया, आपको इधर उधर भागना नहीं है। किसके पीछे भागना है? खाली ये जानता, यीशु के समीप बैठना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस उपस्थिति में बैठना है। क्या करना है? हर काम में क्या दौड़ने फिरने तो नहीं बोल रहा प्रभु। पूनम मेरे पास आ जा, बच्चे के समान बैठ जा मेरे पास और अपने आप को समर्पण कर। क्या कर? समर्पण कर। और मैं तुझसे क्या करूंगा? बड़ी बड़ी बातें करूंगा, बताऊंगा तुझे वो बातें। हालेलुया, आज समझ और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए हम चिंता करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं है। उपस्थिति में पहले बैठो और प्रभु को बोलो, प्रभु तू मेरे लिए स्वर्ग में क्या रखा है, तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए। परमेश्वर आपको बताएगा, ब्लूप्रिंट देगा। ब्लूप्रिंट मतलब आपको पता होगा, हाँ ऐसे होने वाला है, हाँ ऐसे करने वाला है, हाँ प्रभु ऐसे चलाने वाला है करके। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं होता, इसीलिए डोंगा हिले डोले डोंगा डगा मागा ऐसे होता है। जब तक पता नहीं होगा ना ऐसे ही होगा, डोलो मलो डोंगो मलो। लेकिन जब यीशु आ जाएगा ना, वो आपके साथ जब ब्लेसिंग वाला परमेश्वर चलेगा ना, कभी कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके साथ जो रहेगा उसका खुद काम बनते चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी किसी को ज्यादा कुछ कभी कुछ नहीं करते, हम चुपचाप रहते हैं, अपना ओरिजिनल टेस्टिमनी बता रहे हैं। हालेलुया, हम शांत रहते हैं। हम जैसा वचन कहता है कि अच्छा व्यवहार दोगे अपने पड़ोसियों को तो अच्छा व्यवहार मिलेगा। हालेलुया, चाहे वो तुमको कुछ उल्टा भी बोल दे, फिर भी भाई अच्छा से रहो। हालेलुया, आप जो अच्छा ही दिखाओगे वो अच्छा ही आप रिसीव भी करोगे। हालेलुया, भलाई में की हुई चीजें कभी खत्म नहीं होती, आप रिसीव करोगे। हालेलुया, आज यद्यपि आप किसी के लिए भलाई कर रहे हो, आप एक दिन वो भलाई को क्या करोगे? रिसीव करोगे। हालेलुया, दाऊद ने कितनी भी गलतियां करी होगी ना, वो बच्चे के जैसा प्रभु के पास आ जाता था और प्रभु को बोलता था, प्रभु मुझे क्षमा कर। क्या कर? क्षमा कर। दाऊद का हृदय पछतावा वाला हृदय था, रिपेंटेंस वाला। हालेलुया, परमेश्वर ने दाऊद को एक वाचा बांधी कि मैं तेरे गद्दी को कभी भी खत्म नहीं करूंगा, तेरा राजगद्दी हमेशा के लिए चलेगा, तेरा वंश चलता ही रहेगा। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन साबित करता है, मैं दाऊद को धोखा नहीं दूंगा, मैं दाऊद का घराने को बढ़ाऊंगा। और प्रभु ने बढ़ाया भी, वही दाऊद वंश से जन्मा कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, और आज भी वो गद्दी, वो दाऊद वंश का गद्दी आज भी हम क्या कर रहे हैं? हम उनको मान रहे, पुकार रहे। हालेलुया, तो मांगना ही है तो आज अपने लिए बुद्धि और समझ जरूर मांगना, क्योंकि जिस घर में बुद्धि और समझ आ जाएगी, झगड़ा आउट, तंगी आउट, बीमारी आउट। क्योंकि आपको बुद्धि आ गया, समझ आ गया कि आपको जब कोई नेगेटिव बोलेगा, तुझे ये चीज प्रॉब्लम है, तुझे वो प्रॉब्लम है, आप वचन बोल सकते हो।
आप वचन बोल सकते हो कि यहोवा मेरे साथ है, मैं चाहे अंधकार की तराई में भी चलूं तो वो मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आपको वचन पता रहेगा। अगर आपको कोई नेगेटिव बोलता है ये बीमारी है तेरा बच्चा मर जाएगा, आपको वचन पता है, आप कह सकते हो वहां कि यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो चुका हूँ, चंगी हो चुका हूँ, मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। आप वहां पे समझ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। हम क्या करते हैं ना, जो शैतान जो दर्शन दिखाता है अपनी ओर से, उसको हम सोच करके अरे मैंने मृत्यु देखा था, अरे मैंने एक्सीडेंट देखा था, और आप उसी को सोच करके क्या करते हो, सोचने लग जाते हो, उसी जोन में चले जाते हो, और आपके साथ वो घटता है जो आप सोचते हो। आप उसको कैंसिल नहीं करते। जो शैतान ने दिखाया अरे तेरा एक्सीडेंट करवाऊंगा, और आप उसको यकीन कर लेते हो और शैतान वो कर देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज को सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। सोपन के बारे में हमने यहाँ जाना ना, गिबोन में जो सामुएल जो सो रहा था उसको दर्शन में प्रभु ने बात किया। आपको प्रभु दर्शन में बात करते तो शैतान भी बात करता। जब शैतान बात करता तो शैतान जब बात करता है उसको क्या करना है वो भी सीखना है। क्या करना है शैतान जब बात करता है? सुबह उठ करके उसको रोते नहीं रहना, अरे मैंने मृत्यु देखा, मैंने ये देखा। कैंसिल करो। क्या करना है? कैंसिल करना। यीशु मसीह के नाम से उसको रिब्यूक करो। हालेलुया। और जो अच्छे दर्शन तुम देखते हो प्रभु की ओर से, उसको क्या करो, प्रभु जो आपने दर्शन में दिखाया तेरी ओर से प्रभु, उससे मैं क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आप स्वप्नों में ही सब कुछ है, इसी में आप जीतते हो, इसी में आप हार जाते हो। हालेलुया। क्योंकि मैं और आपके दास ऐसे बहुत दासों का देखते हैं, उसको दर्शन में कोई भाला मार रहा है, पैर में जैसा देख रहा था, लेकिन जब उठा ना, सही में उसका पैर में भाला से चोट आ गया था। तो दर्शनों को ऐसे ही खाली मत समझो। दर्शन में जब कोई आपको मारता है ना, रियल का मारता है, तो मार खाने वाला नहीं बनो, बल्कि परमेश्वर का ऐसा योद्धा बन जाओ कि जब वो छड़ी चलाए तो तुम उसको डिफेंड कर सको। ऐसा कब कर पाओ? जब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर होगा, समझ और बुद्धि का आत्मा होगा। हालेलुया। एक पास्टर थे वर्ल्ड स्मिथ करके, वो जब सेवाकाई कर रहे थे तो एक वहां पे जो मीटिंग हो रहा था, वहां पे एक इंसान को क्या हो गया था, ट्यूमर हो गया था पेट में। हालेलुया। इतना बड़ा ट्यूमर हो गया था। तो पवित्र आत्मा ने उसको कहा, उन पास्टर को कहा, मतलब पवित्र आत्मा जो आपको बोलता है करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा बोला एक घुसा मार उसके पेट में जहाँ ट्यूमर है। प्रभु घुसा मारू? हाँ घुसा मार। क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा उसको, पवित्र आत्मा ने वर्ल्ड को कहा जहाँ ट्यूमर है वहां घुसा मार उसको। बोला प्रभु देख लो मार रहा हूँ, संभाल लेना। बोला मुक्का बनाया, एक घुसा मारा ट्यूमर में, उसका दर्द भी चला गया, ट्यूमर भी चला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर जो बोलता है ना उसको आप करते हो ना, वहां पर कोई गलत होने का चांस ही नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए समझ और बुद्धि का आत्मा मांगो। ये कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। हम दोनों बहुत जा चुके। मेरे हस्बैंड को बोलो ना, हम लोग तो बारिश में भीग के जाते थे, डूब के जाते थे, धूप में, बारिश में, बाढ़ में हम ऐसे भागते थे। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला। कब मिला? खाली जाते थे, लहर होता था, हाँ ऐसे ऐसे हिल लिया, भर लिया, हो गया, वहीं तक सीमित थे। लेकिन जब हमने उपवास में और फास्टिंग में जब उपस्थिति में बैठने लगे, तब हमने बेबी को भी रिसीव किया। हालेलुया। हालेलुया। किसी के पास नहीं गए हम। हालेलुया। ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, हमारा नौकरी बढ़ जाए, हमारा ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, नहीं। जितना आप जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब जाते जाओगे, प्रभु को पता चलते जाएगा, हाँ मेरा बच्चा को ये चाहिए, ये दे दो, मेरा बच्चा को वो चाहिए, वो दे दो, हाँ सेवाकाई में ये कमी है, हाँ ये दे दो, इसको अब बढ़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सबसे ज्यादा परमेश्वर के करीब रहे, परमेश्वर के समीप रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। आज का जो वचन है वो वचन का यही अर्थ है कि परमेश्वर दर्शन में क्या करते हैं, बात करते हैं। सिर्फ मुझसे ही खाली नहीं, आप लोग से भी बात करते हैं। हालेलुया। 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 तो जो दर्शन होता है उसको, वो जो प्रभु जो अपनी ओर से दर्शन देते हैं उसको ऐसे ही मत समझिए, क्योंकि दर्शन में ही सामुएल ने बुद्धि को प्राप्त किया था। हालेलुया। तो आप भी जो मांगते हो ना प्रभु से, आपको दर्शन में जो प्रभु बोलेगा ना, बोल तुझे क्या चाहिए, शर्माना मत, बोल देना जो चाहिए। मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, जो चाहिए आप बोल देना। मैं प्रभु को हमेशा एक ही चीज मांगती थी, बुद्धि 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 बुद्धि, क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते थे। हालेलुया।
सब मुझे चिढ़ाते थे कि तुझे याद नहीं होता, जो बुद्धू है बुद्धू है बुद्धू है। जो लोग बुद्धू है बुद्धू है बुद्धू है बोलते थे, उनके सामने मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। जब मैं अकेले होती थी बोलती थी, प्रभु मुझे बुद्धि दे बुद्धि दे बुद्धि दे बुद्धि दे बुद्धि दे। हालेलुया। उसके बाद में प्रभु ने बुद्धि दिया और उसके बाद में प्रभु ने मुझे कहीं पीछे नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना जो मेहनत था, प्रभु जो सामुएल को बोलता था, प्रभु सामुएल वो करता था। प्रभु बोलता था महल बनाना है, महल बनाता था। इसलिए अपनी मेहनत से जब कुछ आप करेंगे उसमें आपको बहुत संघर्ष लगेगा। मिनिस्ट्री भी अपना मन से चलाओगे उसमें बहुत संघर्ष लगेगा, लेकिन जो मिनिस्ट्री को, जो सेवकाई को जो प्रभु चलाएगा उसमें कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, वहां प्रभु काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो को अपना कीमती चीज प्रभु को दीजिए। जैसे वो बच्चा 5 रोटी 2 मछली दिया जो उसके पास था। आपके पास आपका कीमती क्या है? आपका शरीर है, आपका मन है, आपका तन है, आपका जॉब है, आपका सब कुछ है। आपका क्या है? आपका कीमती। मैं ज्यादा रोती हूँ, मेरा आंसू मेरे प्रभु के लिए कीमती है। आपका शब्द, आपका वर्ड भले ऊपर जाए ना जाए, मैं कहती हूँ जब आप रो रो के प्रार्थना करते हैं ना, आपका आंसू प्रभु लेता है और उसको सोने, आपका आंसू ना गोल्डन है, गोल्डन पल्स है, और वो जमा होता है प्रभु का सोने का कुप्पी में कहा जाता है। मतलब आपका आंसू कितना ही प्रीशियस है प्रभु के लिए। हालेलुया। जब आप रोते हो प्रभु के सामने ना, प्रभु उसको खाली नहीं देता। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बंगला देते, गाड़ी देते, इसके लिए रोना नहीं है। प्रभु तेरा प्यार चाहिए, प्रभु तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप ये बोल लोगे ना प्रभु तू चाहिए, प्रभु आप आ जाओ, उस दिन ये आशीष आपका पीछे पीछे आएगा, ये ब्लेसिंग्स सब आपके पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु से क्या मांगना है हमें? प्रभु हमें वो बुद्धि और वो समझ का आत्मा दीजिए। कौन सा आत्मा? बुद्धि और समझ का आत्मा। जब ये चीज आ जाएगा ना, कभी फेल नहीं होगे एग्जाम में, हमेशा टॉपर आओगे। हालेलुया, हालेलुया। हर क्षेत्र में प्रभु आपको आगे रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या मांगा है? परमेश्वर का आत्मा मांगा है। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से क्या बनाया? पूरा सृष्टि को रचाया ना प्रभु। किसका बुद्धि? परमेश्वर का बुद्धि है। वचन कहता है, आयुब का पत्री में पढ़ना लिखा हुआ है, तू बुद्धि का क्या ठेका ले रखा है? बुद्धि का ठेका किसके पास है? आप समझ में आया? बुद्धि का ठेका यीशु मसीह के पास है, प्रभु के पास है। तो उस प्रभु को बुद्धि मांगो। हालेलुया। उस प्रभु को समझ मांगो। हालेलुया। समझ किसके लिए? परिवार चलाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए, आगे का फ्यूचर भी आपका बनाने के लिए। क्या चाहिए? समझ और बुद्धि चाहिए। सबसे पहला फैमिली है, फिर सेवकाई, फिर आपका फ्यूचर है। जब फैमिली सही नहीं रहेगा, आप कैसे एक साथ चलोगे, सेवकाई में आगे बढ़ोगे? तब जाकर जब आप सही रहोगे, सेवकाई में भी प्रभु अगुवाई करेगा। सेवकाई में अगुवाई करेगा तो आपका आगे का रास्ता भी प्रभु खोलता हुआ चले जाएगा। हालेलुया। बोलिए, आज प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दीजिए। बुद्धि और ज्ञान का आत्मा। आज प्रभु मुझे समझ की आत्मा दीजिए। विवेक से भरा हुआ मन दीजिए। क्योंकि जब ये चीजें आ जाएगी ना, तब जाकर के आपके घर में जो इतनी परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई होती है ना, वो होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, बेटा ऐसे कर, नहीं इस काम को ऐसे कर। वो प्रभु बात करेगा। आपका बिजनेस है, लॉस में चल रहा है, तो प्रभु बात करेगा, इस बिजनेस में ये डालो, वो डालो, प्रॉफिट होगा। ये कौन बात करता है? प्रभु बात करता है। कब? जब आप उपस्थिति में बैठेंगे तब। हालेलुया। तो सभी को प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। भले घर में कुछ भी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, पीड़ा आ जाए। इससे पहले दिन मैंने आपको बताया था, लोहा का खंभा बनाएगा आपको प्रभु, पीतल का सहरपना बनाएगा प्रभु। ये चीज मैंने बताया था ना। प्रभु आपको कैसा बनाएगा कि तूफान आए, मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, तो भी आप नहीं हिलोगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास क्या है? अटूट विश्वास है। किसमें? प्रभु में। हालेलुया। ऐसे ही विश्वासी बने रहिए, सिर्फ नाम के नहीं, काम के विश्वासी बनिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को बहुत प्यार से आशीष करे। आमीन। हालेलुया।